हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल जर्नी। वेलकम। इस महीने की लास्ट लव रीडिंग वर्गो यू वर्सेस देम अभी हम लेने जा रहे हैं। वर्गो पीपल, किसी ने कमेंट किया था आप भूल गए, मैं वर्गो को नहीं भूली हूँ, मुझे याद था। यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं 2-3 दिन से बाधित हो रही थी बार बार, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। हालांकि मैं काम लगातार करके आप लोगों के वीडियोस पोस्ट करने के लिए, लेकिन इंटरनेट बहाल होते ही वो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और आफ्टर दिस यानी 29 सितंबर, कल 30 सितंबर मेरा लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन होगा मेंबर्स के साथ में। उसके बाद मैं एक शॉर्ट ब्रेक पर जाने वाली हूँ, यूट्यूब से ब्रेक लूँगी। पर्सनल रीडिंग्स मेरी चलती रहेंगी, लेकिन यूट्यूब से मैं थोड़ा ब्रेक लेने वाली हूँ। मुझे अपने लिए थोड़ा समय चाहिए। वर्गो, यू वर्सेस देम, अगर आप किसी से कनेक्टेड हैं तो उनकी और आपकी जॉइंट रीडिंग हम अभी करके करके देखेंगे। अगर आप वर्गो सन मून राइजिंग या वीनस से आप वर्गो हैं, या फिर आप किसी वर्गो पर्सन से कनेक्टेड है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। पहले आपके पर्सन की रीडिंग देखेंगे। व्हाट आर देयर फीलिंग्स, व्हाट आर देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, एंड देन योर फीलिंग्स एंड इंटेंशंस टुवर्ड्स देम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वर्गो, पहले हम आपके पर्सन की रीडिंग करके देखेंगे। द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ एरोज कार्ड्स। योर पर्सन वांट्स टू बी विद यू। आपके पर्सन आपके साथ होना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपके और उनके बीच में किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है तो वो उनको दूर करना चाहते हैं। वो आपके साथ में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काम करना चाहते हैं। दे आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, दे आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स यू, दे आर कमिटेड, दे वांट कमिटमेंट, दे वांट टू गिव यू sincere commitment. This is a good start of the reading. Page of Staves, I do think कि ये व्यक्ति पहले इन्होंने शायद इस रिलेशनशिप को ज़्यादा सिंसियरली नहीं लिया था, और मे बी ऐसा भी पॉसिबल है कि ये आपकी लाइफ से काफ़ी ऑन ऑफ इनके साथ आपका रिलेशन रहा हो, या आप इन और आउट ये आपकी लाइफ में होते रहे हो, लेकिन दिस टाइम दे वांट टू पिक यू अप फॉर लॉन्ग टर्म। ये आपको अपनी ज़िंदगी में मे बी इन्होंने आपको शायद पहले प्रॉब्लमेटिक समय में, या जब आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत हो तब इन्होंने आपको छोड़ दिया हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको चीट किया गया है, या आपको सिंसियरली नहीं लेते, लेकिन अब ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, डेफिनेटली ऑफर देना चाहते हैं। पेज ऑफ लोटस, आई थिंक इन्होंने आपको मे बी ये आपको अपोलॉजीज दें, आपसे माफ़ी मांगे अपने पुराने बर्ताव के लिए, आपसे माफ़ी मांगे और आपको फिर से एक न्यू लाइफ रीस्टार्ट करने के लिए। एस ऑफ लोटस इज डेफिनेटली ऑफर इज कमिंग टुवर्ड्स यू। अगर ये व्यक्ति के साथ में आपका सेपरेशन है, या आपके बीच में किसी तरह का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो बहुत जल्दी वो आपसे बातचीत करने के लिए आपके पास आने वाले हैं, आपको सॉरी बोलकर आपको अपने साथ ले जाने के लिए राजी होने वाले हैं। द वर्ड कार्ड, क्योंकि मेजर साइकिल हैज़ बीन एंडेड इन देयर लाइफ। वो कुछ न कुछ कुछ ऐसा था जहाँ पर वो पहले शायद फंसे हुए थे, जहाँ पर होने की वजह से वो आपके साथ में पूरी तरीके से इंगेज नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब वो डिटरमाइंड है। जो कुछ भी वो पहले सोच रहे थे उससे डिफरेंट तरीके से वो आपको ले रहे हैं, यानी आपके बारे में कुछ खास तरीके से डिसीजन उन्होंने लेने की सोची, और इसलिए बहुत पॉसिबल है कि बहुत ही जल्दी वो आपको कोई सॉलिड ऑफर देंगे। इसके क्लैरिफिकेशन देखते हैं। वाई द पेज ऑफ स्टेव्स कार्ड इज हियर, वाई पेज ऑफ स्टेव इज हियर। Ten of Swords, I tell you, some major cycle has been ended in their life cycle। किसी खास वर्क, किसी खास डिसीजन की या किसी खास इवेंट के ख़त्म होने की वो इंतज़ार कर रहे थे, और वो इंतज़ार अब उनका ख़त्म हो चुका है। वो आपके साथ में आगे बढ़ने के लिए डिटरमाइंड हो चुके हैं। आई डू थिंक 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि वो प्रीवियसली उन्होंने शायद वो किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, लगातार वो किसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं अपनी लाइफ का आगे का नेक्स्ट डिसीजन लूँ। वेटिंग पीरियड उनका ख़त्म करना चाहते हैं वो डेफिनेटली। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉलिड न्यू बिगिनिंग, सॉलिड न्यू ऑफर। भले ही ये ऑफर आपकी तरफ आने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन अब की बार जब वो आपकी दिशा में आए
नाइट ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली एक लव अपॉलॉजी और सॉलिड कमिटमेंट का ऑफर लेकर आने का वो आपके लिए डिसीजन टू वांट्स, पक्की बात है कि वो ये डिसाइड कर चुके हैं। गुड, गुड कार्ड्स। चलिए देखते हैं योर एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन, आपकी क्या एनर्जी आपके पर्सन के प्रति। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड देखा है मैंने, मुझे लगता है कि आपने शायद उनको छोड़कर जाने का डिसीजन लिया, या तो उन्होंने आपको पहले गोस्ट किया हुआ है और आप यू आर डिसहार्टन, यू डोंट वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप एनीमोर। But let's check. Six of Lotuses card. It is a card of reunion. 7 of this card. Let me check. थ्री ऑफ लोटसेस, 3 ऑफ कप्स कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस व्यक्ति से, या तो आपको ऐसा लगता होगा कि वो थर्ड पार्टी में आपको रखना चाहते हैं, या आप उनकी लाइफ में आपके अलावा और भी ऑप्शंस है, पर मुझे ऐसा, और इसी वजह से शायद आपने उनसे, द चैरियट कार्ड, इसी वजह से आपने उनसे मूव ऑन किया हो, या आप आगे बढ़ गए हो उस रिलेशन को छोड़कर। 4 ऑफ लोटसेस, क्योंकि प्रीवियसली उन्होंने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया होगा, आपके ऑफर्स को शायद उन्होंने रिजेक्ट किया होगा, जस्टिस, और इसलिए खुद को जस्टिस देने के लिए और इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए आई थिंक कि आपने मूव ऑन किया है। द एम्परर कार्ड इन रिवर्स आया है, तो मुझे लगता है कि आपने उनके प्राइड और ईगो, या जो भी उनका ईगोइस्टिक या नार्सिसिस्टिक बिहेवियर रहा था उसके ऊपर उनको अच्छी तरीके से सबक सिखाने के लिए आपने वॉक अवे किया, आपने मूव अवे किया होगा। 2 ऑफ लोटस, 2 ऑफ कप्स, हालांकि यस यू लव देम वेरी मच, लेकिन आप अपने आप को किसी थर्ड पार्टी में नहीं रखना चाहते थे इस वजह से। 3 ऑफ दिस, यू वांट, अभी भी आप इस रिलेशन को, अभी भी आप चाहते हो, इस यूनियन को आप अभी भी चाहते हो, अभी भी आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो सके। द लवर्स कार्ड, दिस इज अ ट्रू लव कनेक्शन, इट इज अ सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। मे बी द व्हील, आपकी लाइफ में भी एक मेजर लाइफ साइकिल की एंडिंग हो चुकी है, शायद आप भी फिर से एक बार इस पर्सन के साथ में कनेक्ट होने के लिए रेडी है, शायद फिर से आप इस व्यक्ति के साथ में एक टीम वर्क करने के लिए या इनको कंसीडर करने के लिए आप भी इस समय में रेडी हैं। क्लैरिफिकेशन देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई डू थिंक कि आपने अपने आप पर काम किया, आप काफ़ी स्टेबल हैं इस वक्त में, आप काफ़ी बैलेंस में हैं, आप अपनी वैल्यू समझती हैं और समझती हैं वट, आप अपनी वैल्यू समझते हैं, और जस्टिस आपको सर्व किया गया है, आपको यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस सर्व किया गया है, आपको ईश्वर की तरफ से न्याय प्रदान किया गया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस कार्ड, आपने अपनी लाइफ की बहुत सारी परेशानियों को अपनी समझदारी से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपने हायर कनेक्शंस के द्वारा सॉल्व किया है। द डेविल कार्ड एंड द हर्मिट कार्ड, यस, आपने अपने अंदर की वीकनेसेस पर काम किया है, आपने खुद को डेविल एनर्जीज में से बाहर निकालने के लिए सेल्फ पर वर्क किया है, और इसीलिए सक्सेस का कार्ड आपके लिए आया है, माने कि अब आप इस रिलेशनशिप में सक्सेस की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे पर्सनल लाइफ में भी आप सक्सेस की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज यू हैव वर्क ऑन योरसेल्फ, आपने बर्डन सम एनर्जीज, डेविल एनर्जीज पर काम किया है, और आपने यूनिवर्सल जस्टिस पाने की दिशा में आपने सिंसियर प्रयास किए, जिसकी वजह से क्वाइट पॉसिबल है कि आपको पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स मिले होंगे, आपको इन लाइफ इन जनरल भी आपको सक्सेस मिल रही होगी, आपको एक इंसाइट मिली है, आप स्पिरिचुअलिज्म के साथ में, आप हायर पावर्स के साथ में आप कनेक्टेड है, आपकी इंट्यूशन पावर शार्प हुई है, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने भी खुद पर काम करने के बारे में या खुद को चेंज करने के बारे में विचार किया है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज को जिस तरीके से चेंज किया है उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर आया है, और बहुत जल्दी आपको ये ऑफर मिलने वाला है। ओके, लेट्स चेक समथिंग मोर. What is happening in this connection right now? What is happening in this connection right now? What is happening in this connection right now? सेल्फ लव, आई टेल यू, आपने खुद पर काम किया है, आपने इस रिलेशन से अधिक बढ़ के खुद को रेस्पेक्ट दिया है, खुद को चुना है, आपने
आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि किसी और व्यक्ति से प्यार या अटेंशन तभी मिल सकता है जब आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, जब आप खुद से प्यार करते हैं, और तभी आप सच्चा प्यार होता है खुद से प्यार करना, सच्चा प्यार होता है खुद को सपोर्ट करना। ये चीज़ आप समझें, ओनरशिप आपको अपनी ज़िंदगी के मालिक मैं खुद हूँ, मेरी मेरी भावनाओं की कंट्रोल, मेरी भावनाओं का मालिक मैं खुद हूँ, मुझे कोई दूसरा व्यक्ति ओन नहीं कर सकता, मैं किसी की खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ, या मैं किसी किसी भी तरह से, ना भावनात्मक रूप से, ना फिजिकली, ना मेंटली, आई एम द ओनर फॉर माय फीलिंग्स, आई हैव द पावर टू कंट्रोल माय लाइफ। इस तरह की डिसीजन, इस तरह के लेसन्स आपने लिए। मे बी लाइफ में पहले आप मिसलीडेड थे, मे बी आपने पहले आपका सोचने का तरीका, क्योंकि आप खुद से उतना प्यार नहीं करते थे, क्योंकि खुद को आपको ऐसा लगता था कि आपका लाइफ का कंट्रोल आपने बहुत सारे मायनों में दूसरे लोगों को दे रखा होगा, लेकिन एक्शन कार्ड है, लेकिन आपने कंट्रोल अपने हाथ में लिया, आपने एक्टिव एक्शंस लिए अपनी ज़िंदगी में काम करने के लिए, और टॉलरेंस, और उसके साथ ही आपने इस रिलेशनशिप के अंदर भी टॉलरेट करना सीखा। शायद इम्पेशेंटली पहले आप बिहेव करते रहोगे, लेकिन आपने अपने बिहेवियर के पैटर्न, एलिवेशन कार्ड है, आपने अपने बिहेवियर के पैटर्न को राइज किया, आपने अपने बोलने, एक्सप्रेस करने, आपने अपने अपने आप को अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीके को आपने चेंज किया, और इसी वजह से जो मेजर चेंजेस आपके अंदर आए हैं, उसी का रिफ्लेक्शन इस व्यक्ति में नज़र आ रहा है और इस रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है। इस रिलेशनशिप में शायद आप दोनों शायद एक दूसरे को पहले उतना टॉलरेट नहीं कर पाते होगे, दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते होगे, एक दूसरे की गलतियां, खामियों पर आपकी नज़र ज़्यादा जाती रहती होगी। दोनों ये को ऐसा लगता होगा कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस पर्सन, या आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते होंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली आपने पिछले समय में सुधार किया है, और आपके लिए क्या एंजेलिक गाइडेंस है दिखते हैं। एनिमल गार्डन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, क्योंकि आपने खुद पर भरोसा करना सीखा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर हाई प्रीस्टेस कार्ड भी आया है। तो डेफिनेटली आपने अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा, और यहाँ पर हाई प्रीस्ट कार्ड भी आया है, सी द पावर कपल। इसका मतलब यह है कि क्योंकि आपने खुद पर काम किया, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज को रेस किया, इसलिए आपका ये पोटेंशियल पार्टनर भी अपने आप को आपके अकॉर्डिंग चेंज करना चाहता है, अपनी वाइब्रेशन को रेस करना चाहता है। आपको अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा है, तो इस व्यक्ति को भी अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा है, और अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करके ही ये अब आपको आपका चुनाव करना चाहता है। मिरर गार्डियन, आई डू थिंक मिरर कार्ड आया, आई डू थिंक दिस पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम, एंड टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट बैक करने का काम किया, खुद को एनालिसिस करने का काम किया, और वही चीज़ अब आपको इस पर्सन के अंदर भी एज अ पॉजिटिव चेंज आपको नज़र आ रही है। मिरर गार्डियन, आपके गार्डियन एंजल्स आपके साथ में है, सी फॉर फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव, ज़िंदगी को, चीज़ों को, रिश्तों को समझने का हायर पर्सपेक्टिव अब आपके पास में है, और यही वजह है कि ये पर्सन भी आपके साथ में हायर पर्सपेक्टिव लेकर आगे बढ़ना चाहता है। शेड और ओल्ड स्किन, क्योंकि आप बदल गए, क्योंकि आपने अपनी पुरानी स्किन को, यानी अपने पुराने सेल्फ को जाने दिया है, और इसीलिए इस व्यक्ति ने भी अपने आप को बदलने के लिए ठाना है, आपके लिए, अपने गुड के लिए, और आप दोनों के साथ होने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए इस व्यक्ति ने भी अपने आप को बदलने के बारे में विचार किया है। बहुत जल्दी ये विचार लेकर, ये ऑफर लेकर और अपॉलॉजी लेकर मे बी ये पर्सन आपकी दिशा में आ सकता है। ये है लव रीडिंग वर्गो पीपल आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।